और अब सबसे पहले खबर गाजीपुर से, जहां पर लोगों ने 3 फर्जी साधुओं को पकड़ा है। ये लोग हिंदू साधु का वेश धारण कर भीख मांग रहे थे। कसीमाबाद थाना क्षेत्र के सुकहा बाजार की घटना है। पकड़े गए फर्जी साधुओं का नाम शोराब खान, शहजाद खान और नियाज है और ये लोग मऊ के रहने वाले हैं। आरोप के मुताबिक ये लोग खुद को गोरखपुर का बताकर ग्रामीणों से भीख मांग रहे थे। ग्रामीणों ने तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बातचीत करने के लिए मनीष इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, कौन है लोग, कहां से आए थे, किस तरह से लोगों ने इनको पकड़ा? ये पूरा मामला गाजीपुर के कासिमाबाद थाना क्षेत्र में है। थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में एक बाजार में ये लोग भिक्षा मांग रहे थे। घूम घूम कर लोगों से भीख मांग रहे थे। ये साधु वेशधारी 3 लोग थे। लोगों को इनकी बातचीत से, इनकी हरकत से शक हुआ तो इन लोगों को पकड़कर लोगों ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आए कि ये तीनों मऊ जिले के रहने वाले हैं और फर्जी साधु का वेश धर कर ये भीख मांग रहे हैं। तीनों मुस्लिम थे और हिंदू साधु का वेश रखकर लोगों से भीख मांग रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने इन्हें पुलिस के हवाले किया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। और मुरादाबाद में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया। आरोप के मुताबिक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांगे। मैं अहले फिलिस्तीन को करता हूं, न उनके पास खाने को आए, आज उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। अपनी कुर्बानियां देकर के आज उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दे दिया जो साबित कदमी नहीं है अफगानिस्तान, और वो दिन दूर नहीं है फिलिस्तीन भी आ जाए जो इस कुंदरकी में है। कुंदरकी तुम्हारे खबर लेते हैं, जहां पर बीएसपी नेता पीयूष पर कसेगा शिकंजा। कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई उन पर की जा रही है, यानी कि अब पीयूष यादव पर शिकंजा कसेगा। मुकदमा दर्ज कर फर्जी से जमीन का बैनामा करवाया गया था। इसी का पीयूष बूथ सम्मेलन करने वाली है। बीजेपी जल्द बूथ और पन्ना सम्मेलन करेगी। उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री की रणनीति पर काम कर रही है। इसको लेकर तमाम अभियान संचालित हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की है कि पन्ना सम्मेलन और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस सम्मेलनों में शामिल किए जाएंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बड़े नेता इनमें जो मौजूद रहेंगे, इन सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि एक ऊर्जा भरने का भी जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो या पन्ना कार्यकर्ता सम्मेलन हो, इनके माध्यम से विपक्ष को बूथ स्तर पर ही हराने की रणनीति पर मंथन कर रही है। बिल्कुल, और संकेत देखिए तो बीजेपी किस तरह से पन्ना और बूथ सम्मेलन करने वाली है। बीजेपी जल्द बूथ और पन्ना सम्मेलन करने वाली है। इसे लेकर पूरी तैयारी कर रही है। जीत का मंत्र यहां से, और साथ ही साथ बीजेपी की कोशिश यही रहेगी, क्योंकि बड़ा कैडर है और कहते हैं ग्राउंड पर बीजेपी के लगा। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी नसीम शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया। मौलाना ने कहा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए। तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को भी करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो गई और धाम में पूजा अर्चना के साथ आरती की जा रही है। इसके बाद दोपहर 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 माह तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल गंगोत्री धाम में 8,12,000 से ज्यादा यात्री अब तक दर्शन करने पहुंच चुके थे। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह श्रद्धालु हो, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह इस बार की यात्रा में रहा और आज किस तरह का उत्साह दिख रहा है। क्या कहना है आपका? भगीरथ तपस्तानम त्रिशुलोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारद। धरती पर साक्षात वैकुंठ के समान ये गंगोत्री का धाम आज शीतकालीन के लिए जो है कपाट बंद हो रहे हैं और आने वाले जो 6 महीने शीतकाल के वो मुखी मठ में
जो माँ का शीतकालीन प्रवास है वहाँ पर दर्शन होंगे। और पूरी तरह से जो 6 वहाँ की जो यात्रा है, मैं कहूँगा ये बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय रही है। शुरुआती दौर पर जो अचानक एक बार कुछ समय एक वाहन बहुत ज़्यादा में आ गए थे, उसका संज्ञान हमारे जो स्थानीय विधायक यहाँ पर गंगोत्री के हैं, माननीय श्री सुरेश चौहान जी, उन्होंने भी इस पर संज्ञान लिया। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करके उस व्यवस्था को सुचारू किया।